बच्चों, मेरे भाइयों, कल हमने अनहद बानी का जिक्र किया था। अनहद बानी क्या होती है, अनहद बाजा क्या होता है, बेल साउंड किसे कहते हैं। अब हम आते हैं कि अगर आपके मस्तक पर यहाँ गुदगुदी होती हैं, तिल दिखना नजर आना शुरू हो जाता है, तो इस क्रिया के बाद ना एक अजीब किस्म की क्रिया शुरू होती है, जिसमें जैसे बादल छटते हैं ना, ऐसे एक बादलों की छांट सी शुरू होती है। एक सफेद सफेद सा गोलाकार आकृति बनेगी, उसके अंदर नीला रंग आपको जामुनी कलर जैसा होता है, बैंगनी जिसको हम बोलते हैं, ऐसे कलर की एक आकृति आपके सामने आएगी, जो बार बार इस तरीके से यहां से निकलती रहेगी और खुलती रहेगी, इस प्रकार ऐसे। तो यहां से आप ये समझिए कि आपकी अब वैष्णव की परिधि में आप प्रवेश कर गए हैं। शूद्र से आप वैष्णव अवस्था को प्राप्त कर गए। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने की थी, जो गुणों के आधार पर कर्मों को बांटा गया था। जैसा जिसमें गुण है, वैसे ही उसके कर्मों का हिसाब बताया था। तो यहां आपका गुण जो है ना, वो वैष्णव अवस्था की तरफ प्रवेश कर जाता है। यहां से आगे आप जब वैष्णव अवस्था में प्रवेश करेंगे, तो आपके हृदय में, चित्त में, आपकी बुद्धि में और आपके मन के अंदर जो विकार हैं, उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। उनमें आप पाएंगे कि आपके विचार धीरे धीरे, आप अपने आप में ही महसूस करेंगे कि आपके अंदर विचारों में परिवर्तन हो रहा है, आपकी शब्दावली में परिवर्तन हो रहा है। आप दूसरों से अपने आप को थोड़ा सा भिन्न भी पाएंगे। क्यों? कि शूद्र की अवस्था वो है जहां परमात्मा के नाम से वो परिचित नहीं है, जहां वो परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानता। अब आप वहां से ना अपने भजन की लाइन में लग गए हो, और आपको ये विवेक, ये बोध या ये जानकारी, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, ये होनी शुरू हो गई है। तो आपकी ये अवस्था अब आपको धीरे से और ऊपर फेंकेगी। यहां आप इस अनहद बानी को रात्रि के समय में कई बार अपने कान को ऐसे हाथ लगा के आराम से लेट जाएं और इसको सुनें, या सीधे पट लेट जाएं, तब भी आप इसे अच्छी प्रकार सुन पाएंगे, भली प्रकार सुन पाएंगे। दोनों कानों से जब ये आवाज़ आएगी, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन उसकी आपको चिंता नहीं करनी। वो आपका चलता रहना चाहिए, और दाईं तरफ, दाएं हिस्से की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें। आपको ये, जितना आप इसकी तरफ ध्यान लगाएंगे, उतना ही आपका मन और आगे बढ़ेगा। तो आज के दिन इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद।